मुतासिरीन के साथ दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जो सानेहा परवेज़ साहब के घर पेश आया वो सिर्फ ये नहीं था कि इनके बेटे जो थे वो उस वाक़े में अल्लाह को प्यारे हो गए, बल्कि इनकी तो कुल कायनात इस तरह से लुट गई कि इनके सगे भाई और इनका जो सगा भतीजा है वो भी उस वाक़े में इनके बेटे के साथ ही चले गए। कितने भाई थे आप लोग? ਅਸੀਂ 3 भाई हैं जी। 3 भाई। हाँ जी, वो मेरे तो छोटा सी, मेरे तो बड़ा है ना। छोटे के साथ ताल्लुक कैसा हाँ जी, था? बड़ा अच्छा। बचपन में इकट्ठे खेले? हाँ जी, बड़े? बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस दस रहा कि मैं मेरा गम ऐसा बन गया, अल्लाह ने बनाता है कि मैं अगर ये गुलाम साहब ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਅਸਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਨ। नाज़रीन, ये तस्वीर है ग़ुलाम साबिर की। आप देख रहे हैं कि इसमें टाई लगाई हुई है, कोट पहना हुआ है, और ग़ुलाम साबिर की वालदा इस तस्वीर को देखती जाती हैं, चूमती जाती हैं और रोती जाती हैं, और एक ही जुमला कहती हैं कि मेरा बेटा इस तस्वीर में सांप लगता है। ये मन्नत का धागा है, और ये वो कड़ा है जो ग़ुलाम साबिर ने पहना हुआ था जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए, और इसमें लगा हुआ खून शायद आप देख सकें या पता नहीं कैमरा दिखा सके या ना दिखा सके, लेकिन माँ और बाप ने इस खून को साफ़ नहीं किया है, इसलिए कि उनका कहना यह है कि इस खून से उन्हें अपने बेटे की महक आती है, इस कड़े से उन्हें अपने बेटे के जिस्म की, उसके खून की महक आती है, खुशबू आती है। लोग चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं। सतारह साल इस बांह ते सवाया मैंने, एक दिन नहीं परा उरा किया, सिर्फ उधर ही बांह छड्डी, बांह फड़ के रखते स्कूल छड्डन जाते असीं दोवें जाने, बस्ता फड़ के कि इहनूं ज़्यादा भार भी ना लगे। जिस तरह बत्तियां जांदियां ने असीं दोवां जाने उन्होंने पक्खा झलना, इहनूं गर्मी ना, इहनूं साह बनाना, मेरे पुत्र ने साह बनना। बचपन में कैसे थे? शरारती थे ग़ुलाम साबिर या संजीदा मिजाज थे? लाडला सी, सही सी, बस जिस तरह बच्चे होंदे ने। शरारता करदा सी? छोटा शरारता करदा सी, फिर 4 साल दे चो असीं स्कूल पा दिता सी। फिर खैर नाल ओहदी इंतज़ार करदे रहना कि आ रहा, इस बूहे च खलोत्या रहना कि स्कूले ये उन्हें आना है, तो सौ बिस्मिल्ला करनी ओहदे वास्ते। बस 2 साल हो गए ने रामा वेखण डे। ग़ुलाम साबिर के से पहले और उनके चले जाने के बाद कितना फ़र्क आया आपकी ज़िंदगी में? पर कि जिउंदे मरे तुरे फिरदे हरे की असीं कुछ भी नहीं, फर्क ही फर्क उन्हां नाल रौनकां सी बहुत ज़्यादा। जोर मेरा सी, वो मेरे ताए दा पुत्तर सी, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਬਰ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਬਸ ਵਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, बैठे रहने रोंदे रहने दिन रात। उन्होंने ही पालना। खाने में क्या पसंद था उन्हें? बिरयानी, कौरमा, नान पसंद सी। जब वो बाहर से आते थे तो आपसे कैसे कैसे मिला करते थे? असीं बाहर खलोते होंदे सी, दोवें मां प्यो भी। साबर ने आना, जफ्फी पानी, उत्थों जाके बस्ता फटाफट फड़ना, उन्होंने रक्शे च जान लगे, रक्शे च बिठा के आना, बस्ता दा चुक के, इन्ना इनू भार ना लगे। आपकी ख्वाहिश थी कि अफसर बने हो? हाँ जी, फिरन वाली कुर्सी ते बैठे इंज करके पढ़ना, तो मैं कहना साबर इस तरह साहबा वर्गू बह, साहब जिस तरह बैठते नहीं उस तरह बैठ के लिखिया कर। साहब बनाने की ख्वाहिश सी साडी। नाज़रीन, इस माँ की आँखें जो हैं वो दरवाज़े पे खड़े होकर दरवाज़े की चौखट से लगी रहती हैं। वो छोटा सा रास्ता जहाँ से गुज़र के लंबा चौड़ा ग़ुलाम साबिर आया करते थे, माँ की नज़रें आज भी वही लगी रहती हैं। हालांकि माँ भी जानती है कि ग़ुलाम साबिर अब कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कहीं एक आस, एक उम्मीद का दिया माँ के दिल में रोशन है कि शायद कभी ग़ुलाम साबिर उस रास्ते से आ जाए जिस रास्ते से वो स्कूल के बाद आता था और माँ के गले लग जाता था। खालिद अहमद का शेर याद आता है कि कोई तो रोए लिपट कर जवान लाशों से, कोई तो रोए लिपट कर जवान लाशों से, इसीलिए तो वो बेटों को माएँ देता है।
11वीं सदी में हसन बिन सबह के फिदायीन अव्वलीन खुदकुश हमलावर माने जाते थे। 17वीं सदी में ताइवान के जजीरे पर विलंदेजी सिपाहियों ने गिरफ्तारी देने के बजाय खुद को बारूद से उड़ा दिया था। 19वीं सदी में बरतानवी फौजियों को उड़ाने के लिए सिनहाली दरख्तों में छुप जाया करते थे। सन 1893 में दुनिया भर में सिर्फ 5 खुदकुश हमले हुए थे, मगर सन 2007 वो साल है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान में 430 से जायद हमले हुए। सन 1881 में खुदकुश हमले बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल हुए। नाज़रीन, ये रहमत अली साहब का घर है। जब वो 1 सितंबर 2010 को यहाँ पे रहते थे जब ये हादसा हुआ था। बाद में उनकी बेवा, उनकी वफ़ात और उनके बेटे की अल्लाह को प्यारे हो जाने के बाद मुगलपुरा शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन ये घर है वो जिसमें एक छोटे से घर में रहमत अली साहब रहा करते थे। नाज़रीन, इस वक्त हम रहमत अली साहब के घर पर मौजूद हैं। वो यहाँ रहा करते थे अपनी डेथ से पहले, और रहमत अली साहब की भाभी जो है, छोटी भाभी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बहन। रहमत अली साहब जो थे वो आपके जेठ थे, और उनका बेटा जो है वो लाज़िम बात है आपको भतीजा हुआ। क्या महसूस हुआ जब आपको पता लगा कि आपके प्यारे रहमत अली साहब, उनका बेटा और गुलाम साहब है? लाज़िम बात है घर के बच्चे साझे ही होते हैं सारे। दुनिया उजड़ी साडे लोकां दी, होर की होया, घर बर्बाद होया सारे परेशान। हुण सब नूं टेंशन ते जिहड़ी ते अल्लाह ताला दी तरफों ही, लेकिन टेंशन ते सब नूं होनी है कि जदों भी याद आती साडे एक दफा इंज हुंदा जिवें फिर ओही सीन साडे अखां अगे, जिवें उस तरह साडा घर किवें वसदा उजड़िया। एक हंसता बसता घर था। रहमत साहब थे, उनकी बेगम किरण थी, फिर उनका बेटा था। साडे नाल बराबर वसदे सी जी, ते ज़ाहिर आ हुण साडे कोल नहीं है ते तकलीफ सानूं कैसी है। बहुत अच्छी सी, वो भी बहुत अच्छी किरण साहबा, रहमत की जो बेगम थी। नाज़रीन, आपने देखा कि जैसा कि आप हमेशा इस प्रोग्राम में देखते हैं कि हम यही समझते हैं कि एक आदमी जो है वो मर गया, एक आदमी अल्लाह को प्यारा हो गया, एक आदमी शहीद हो गया, लेकिन कुछ नहीं तो 15 से 20 उससे जुड़े हुए लोग जो हैं, उससे जुड़े हुए मुतासरीन जो हैं, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू और आहें रह जाती हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं। उनकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो सकती। मेरी उम्र तो बीत गई है, मेरी उम्र तो बीत गई है, अब क्या अपना ढब बदलेगा, जब्र का मौसम कब बदलेगा, जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। आज के प्रोग्राम में हमने आपकी मुलाकात परवेज़ साहब और उनकी बेगम से कराई, जिनका 17 साला बेटा इस हादसे में जाँ बहक हुआ। मुतासरीन के अगले एपिसोड तक के लिए वसी शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।